अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा अमेजन के न्यू वेरिफिकेशन प्रोसेस के बारे में कि कैसे आप अमेजन सेलर सेंटर पर साइन अप करने के बाद खुद को वेरीफाई करवा सकते हैं। अमेजन पर वेरिफिकेशन का प्रोसेस बहुत ही स्ट्रेसफुल और टाइम कंज्यूमिंग है, तो अगर सही और अपडेटेड नॉलेज ना हो तो आपकी वेरिफिकेशन फेल भी हो सकती है। अमेजन के अकाउंट वेरिफिकेशन के बारे में एक डिटेल वीडियो मैंने 2 साल पहले बनाई थी, जब अमेजन ने अपने अकाउंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस चेंज किया था। अमेजन ने वीडियो कॉल वेरिफिकेशन को इंट्रोड्यूस करवाया था। बेसिकली वो एक ऑनगोइंग सीरीज की वीडियो थी, जिसमें मैंने आप लोगों को पूरी अकाउंट सेटअप करने से लेकर साइन अप करने से लेकर वेरीफाई करने तक का सारा प्रोसेस बताया था। तो जब मैं वो सीरीज बना रहा था तब मुझे पता चला कि अमेजन ने जो है अपने वेरिफिकेशन का प्रोसेस चेंज कर दिया है, वीडियो कॉल वेरिफिकेशन इंट्रोड्यूस करवाई है। उसके बाद मेरा कभी चीज़ों से वास्ता पड़ा नहीं, तो मुझे नहीं पता था कि चीज़ों में क्या चल रहा है, आजकल वेरिफिकेशन कैसी होती है। लेकिन रिसेंटली मैंने किसी को अमेजन सेलर सेंटर का अकाउंट बना के दिया था, मतलब बनाया उसने, तो मैंने सिर्फ उसको गाइड किया था। तो उसकी जब वीडियो कॉल वेरिफिकेशन हुई तो उस एक्सपीरियंस से मुझे पता चला कि अभी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज हो गई हैं। पहले तो अमेजन आपसे सिर्फ डॉक्यूमेंट्स मांगता था, जो डॉक्यूमेंट्स आप उन्हें सबमिट करते थे वही डॉक्यूमेंट्स आपको वीडियो कॉल वेरिफिकेशन में इस तरीके से शो करने होते थे। हाँ, सही, इस तरीके से आपने उनको शो करने होते थे कि भाई ये मैं बंदा हूँ और ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते थे। लेकिन अभी जब ये वीडियो कॉल मैंने एक्सपीरियंस की तो मुझे पता चला कि अमेजन अब इन डॉक्यूमेंट्स तो आपसे मांगता ही है, ये डॉक्यूमेंट्स तो आपसे मांगता ही, इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अमेजन अभी हमसे पूछता है, इन्वेस्टिगेट करता है। अमेजन के रिप्रेजेंटेटिव, बेसिकली जो कॉल पे दूसरा बंदा होता है, वो काफ़ी सारी चीज़ें हमसे पूछता है। तो इसलिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ अपना अपडेटेड एक्सपीरियंस। अब वो जो 2 साल पहले मैंने वीडियो बनाई थी वो आउटडेटेड हो गई है। वो डॉक्यूमेंट्स तो अभी भी अमेजन आपसे मांगता ही है, लेकिन अभी और भी कई सारी चीज़ें हैं जो हमसे मांगता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने एक्सपीरियंस की, सोचा मैं आप लोगों के साथ भी इसको शेयर करूँ, ताकि आप में से वो न्यू सेलर जो अभी रिसेंटली साइन अप किए हैं और साइन अप कर रहे हैं और उन्हें वीडियो कॉल वेरिफिकेशन आगे करनी है, तो उन्हें पहले से ही नॉलेज हो, सही वाली और अपडेटेड नॉलेज हो, ताकि वो और पहले से ही अपनी वीडियो कॉल वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहें और जो जो चीज़ें उनसे पूछी जानी हो उनको पहले से ही पता होता है कि उन्हें बार बार अपनी वीडियो कॉल वेरिफिकेशन नहीं करवानी पड़े, वो एक ही बारी में स्मूथली अपने अकाउंट को वेरीफाई कर सकें। यहाँ पर मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर दे दूं कि ये जो मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा ये पाकिस्तानी सेलर का पाकिस्तानी डिटेल पर अमेज़न पर साइन अप करने पर ये सारा एक्सपीरियंस हुआ है। तो ये अगर आप कोई इंडियन, बांग्लादेशी या किसी और कंट्री से वीडियो देख रहे हैं तो आपका प्रोसेस थोड़ा सा चेंज हो सकता है। चेंज से मुराद आसान हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा ही क्या मुश्किल होगा, क्योंकि इस कॉल पर हमसे पेन की निब से लेकर पेंट की जिप तक सभी पूछ लिया था। तो इससे ज़्यादा और क्या ही पूछ लेंगे। आप लोगों का प्रोसेस हो सकता है थोड़ा सा इससे आसान हो, मुश्किल नहीं हो सकता। तो आपका जो भी एक्सपीरियंस हो, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं अपने कंट्री नेम के साथ कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा वीडियो कॉल वेरिफिकेशन में, ताकि अगर आपकी कंट्री से कोई और बंदा ये वीडियो देख रहा हो तो वो कमेंट पढ़कर वहाँ से नॉलेज हासिल कर सके और अपनी वीडियो कॉल वेरिफिकेशन के लिए तैयार हो सके। तो प्लीज़ अब नीचे, अगर आप किसी और कंट्री से वीडियो देख रहे हैं और आपने वेरिफिकेशन की है अपनी, तो अब नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं आप लोगों के साथ अपनी प्रो टिप शेयर करूँगा जो मैंने इस वीडियो कॉल वेरिफिकेशन से सीखा। वो चीज़ें जो अमेजन ने तो खैर डिमांड नहीं की थी, लेकिन ये अगर वो चीज़ें आप करोगे तो आपकी वीडियो कॉल वेरिफिकेशन का प्रोसेस और ही ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका अकाउंट वेरीफाई हो भी जाएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो से आपको कुछ भी नहीं सीखने को मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम के लगे वीडियो काम किए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सके। चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए लाता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। खैर, कुछ ज़्यादा ही लंबा इंट्रो हो गया। चलिए हम चलते हैं अपनी पहली रिक्वायरमेंट पर जो अमेजन आपसे इस वीडियो कॉल वेरिफिकेशन में मांगता है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो हमारी है वो तो अमेजन चीख के हर जगह पे ही कह रहा होता है, जहाँ वीडियो कॉल वेरिफिकेशन का जिक्र होता है वहाँ अमेजन आपको ये भी बताएगा कि भाई वीडियो कॉल वेरिफिकेशन पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। अगर आपको वहाँ पे नहीं नजर आता तो मैं आपको इस वीडियो में ही बता देता हूँ कि आपसे, अगर आप इंडिविजुअल अप्लाई कर रहे हो तो आपसे आपका ID कार्ड और आपकी बैंक स्टेटमेंट मांगता है। अगर आप एक लीगल एंटिटी किसी कंपनी के नाम पे अपना अकाउंट बना रहे हैं तो इसके इन 2 चीज़ों के साथ साथ आपसे उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट जो भी होता है आपकी कंट्री में वो आपसे मांगता है। ये 3 चीज़ें होता है जो अमेजन आपसे रिक्वायर्ड रखता है कि ये चीज़ें तो आपको लाजमी देनी है। ये 3 चीज़ें, जैसी आपकी वीडियो कॉल शुरू होती है तो रिप्रेजेंटेटिव सबसे पहले आपसे यही 3 चीज़ें मांगता है। इन 3 चीज़ों के वो स्क्रीनशॉट्स ले लेता है। जैसे ही इन 3 चीज़ों के स्क्रीनशॉट्स वो ले लेता है, इनकी वेरिफिकेशन मतलब वो अपनी तरफ से कर देता है।
उसके बाद आपसे वो बाकी चीज़ें मांगने लगता है जो कि कहीं पे मेंशन तो नहीं किया गया, लेकिन ये जब आप वीडियो कॉल एक्सपीरियंस करते हैं तभी आपको पता चलता है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने अमेजन सेलर सेंट्रल का अकाउंट, अपने पायनियर का अकाउंट, जो कि अगर आपने डिपॉजिट मेथड अपना पायनियर का अकाउंट रखा है तो वो, या वरना फिर हाइपर वॉलेट का अकाउंट, जो भी आपने रखे हैं दोनों में से वो, इसके अलावा वो ईमेल, जिस ईमेल से आपने साइन अप किया है वो ईमेल, आप लोगों ने ये 3 चीज़ें अपने पास लॉगिन रखनी है, क्योंकि इन 3 चीज़ों में ही ज़्यादातर आपकी वो काम होंगे जो अमेजन आपसे रिक्वायर्ड करेगा। सबसे पहली चीज़ जो अमेजन का रिप्रेजेंटेटिव आपसे पूछेगा वो ये कि आपने अकाउंट साइन अप कब किया। तो ये कि अगर आपके पास आपकी ईमेल लॉगिन होगी तो आप डायरेक्टली अपने ईमेल पर जाके वहाँ पे उसको देख के बता सकेंगे कि इस दिन मैंने अपनी जो साइन अप का प्रोसेस था वो शुरू किया था, लेकिन अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि वेरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है तो अभी तक मेरा अकाउंट सेटअप नहीं हुआ। तो ये अगर आप किसी डेट को कंसीडर करना चाहते हैं तो वो डेट कंसीडर करें जब मैंने पहली बार अमेजन पर साइन अप करने का फॉर्म फिल किया था। तो ये चीज़ आपकी हो जाएगी। उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि अच्छा जो आप डिपॉजिट मेथड लगा रहे हो वो डिपॉजिट मेथड अपने जो बैंक अकाउंट दिया है उसके लास्ट 4 डिजिट्स बताएं। यहाँ पर लोग गलती ये करते हैं कि वो आपसे बैंक डिटेल पूछते हैं उस डिपॉजिट मेथड के बारे में जो आपने अमेजन को दिया है। जो हमारे केस में आप पायनियर का रिसीविंग अकाउंट देंगे तो वो आपसे उसके लास्ट 4 डिजिट पूछ रहा होता है। काफ़ी सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो अपने जो लोकल बैंक अकाउंट है उसके लास्ट 4 डिजिट बता रहे होते हैं, जो कि गलत है। अगर आप उसके 4 डिजिट बताओगे तो वो आपके पायनियर की रिसीविंग अकाउंट के लास्ट 4 डिजिट से अलग होंगे और यहाँ पर आपकी वेरिफिकेशन फेल हो सकती है। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप अपने वही पायनियर के रिसीविंग अकाउंट के लास्ट 4 डिजिट, अगर आपने पायनियर का अकाउंट अटैच किया तो वो दे। अगर आपने हाइपर वॉलेट का रिसीविंग अकाउंट लगाया तो आप हाइपर वॉलेट के जो आपका रिसीविंग अकाउंट है उसके लास्ट 4 डिजिट्स दें। ये चीज़ आपने खास ख्याल रखना है इसका। अब ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि आप अगर मतलब किसी की वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो आपके सामने उसकी डिटेल्स आ ही रही होंगी, ईमेल आ ही रही होगी, तो ये कि हमसे ईमेल पूछने की क्या तुक बनती है। आपको मतलब कॉमन सेंस की बात है कि वीडियो कॉल वेरिफिकेशन तभी होती है जब आप अपने अमेजन सेलर सेंटर में साइन इन होते हैं, लॉग इन होते हैं। तो अगर आपको ईमेल ही नहीं पता होगी तो आप लॉग इन कैसे होंगे? मेरी समझ से बाहर है कि ये चीज़ें लोग क्यों पूछ रहे थे। बहरहाल उन्होंने ईमेल एड्रेस भी पूछी कि ईमेल एड्रेस बताएं, अपनी ईमेल एड्रेस भी आपको बतानी होगी, तो वो ईमेल भी आपके पास लॉगिन होनी चाहिए और आपको आपका ईमेल एड्रेस भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ जो ये लोग आपसे पूछेंगे वो ये कि ये जो अकाउंट आप वेरीफाई करवा रहे हैं ये साइन अप किसने किया है। अब मेरी समझ से बाहर है कि ये लोग ये चीज़ क्यों पूछते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बताएं कि आपने खुद ही वेरीफाई किया है, क्योंकि जहाँ तक मुझे मेरी लिमिटेड नॉलेज कहती है वो ये कि जब से 2021 में अमेजन ने पाकिस्तान को अपनी सेलिंग कंट्रीज़ की लिस्ट में एनरोल किया है, पाकिस्तान में धड़ाधड़ इंस्टीट्यूट्स खुले जो कि आपको अमेजन पर सेल करना सिखाते हैं। अब सेल करना वो लोग सिखाते हैं कि नहीं सिखाते, कितना सिखाते हैं, ये जो उनसे कोर्सेज करते हैं वही बेहतर बता सकेंगे। लेकिन एक चीज़ वो लोग जो 100% कराते हैं वो ये कि अमेजन पर अकाउंट साइन अप करवाना। यही वजह है कि पाकिस्तान से धड़ाधड़ अमेजन पर सेलिंग अकाउंट्स बनते जा रहे हैं। और जहाँ तक मुझे मेरी लिमिटेड नॉलेज कहती है वो ये कि अमेजन को भी पता चल गया है कि यहाँ पे इस तरह की चीज़ हो रही है और ये कि इस तरह के बॉट अकाउंट्स, फेक मतलब डेड अकाउंट्स काफ़ी सारे बनते जा रहे हैं और इस तरह के डेड अकाउंट्स जो है वो अमेजन के एल्गोरिदम को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। जो मेरी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जो ये चीज़ें लोग आपसे पूछते हैं सिर्फ इसलिए पूछते हैं ताकि ये लोग आपको लेबल कर सकें कि आप भाई उसी इंस्टीट्यूट के पढ़े हुए आगे हो या फिर आप जो है खुद ही अमेजन पर सेल करने का आपका इंटरेस्ट है और आप सेल करना चाह रहे हो। बेसिकली मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि ये जो है अगर आप इनको बताओगे कि भाई आपने इंस्टीट्यूट से सीखा है तो ये लोग आपकी वेरिफिकेशन रिजेक्ट कर देंगे। मैं यहाँ पे बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह के इंस्टीट्यूट से निकले हुए स्टूडेंट्स को ये लोग लेबल करते जा रहे हैं ताकि इनका एल्गोरिदम समझ सके कि भाई ये जो लोग हैं ये इस तरीके से आए हुए हैं, तो उनको फिर एल्गोरिदम उसी तरीके से ट्रीट करे और अमेजन का जो एल्गोरिदम है उसमें फ्लॉज क्रिएट ना हो। तो जहाँ तक मुझे लगता है ये चीज़ इसी वजह से हो रही है कि वो आपसे पूछते हैं कि भाई आपने अकाउंट खुद बनाया है किसी से बनवाया है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उनको कहें कि भाई आपने खुद ही बनाया है, ताकि इस तरह की अगर कोई फजूल सी कैटेगरी इन्होंने बना दी है, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं इस तरह के लोगों को, तो आप उस डिस्क्रिमिनेशन में शामिल ना हो। बाकी आपकी मर्जी, अगर आप उनको बता भी दे कि भाई आपने किसी इंस्टीट्यूट से बनाया, आपने जो सीख रहे हो आपको अपने टीचर ने बना के दिया है, तो भी वो लोग आपका अकाउंट वेरीफाई कर ही लेंगे। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है बस वो आपको एक लेबल डाल देंगे ताकि अगर कल को आप अमेजन पे गिव अप कर देते और सेल नहीं करना चाहते, आपके अकाउंट कोई एक्टिविटी नहीं होती, तो अमेजन के एल्गोरिदम ये समझ सके कि भाई ये अकाउंट जो था इस तरीके से आया था और ये अकाउंट अब डेड हो गया है, तो अमेजन का एल्गोरिदम इससे डिस्ट्रैक्ट ना हो, अमेजन के एल्गोरिदम में इसकी वजह से कोई फ्लॉज ना बने। दोस्तों यहाँ पे मैं इस वीडियो को रोककर आपको अपनी प्रिंट ऑन डिमांड कम्युनिटी के बारे में बताना चाहूँगा, जिसे मैंने रिसेंटली डिस्कॉर्ड पर लॉन्च किया है, जहाँ आप मुझसे और बाकी प्रिंट ऑन डिमांड सेलर से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के गुड और बैड एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। इस कम्युनिटी की खास बात यह है कि इस कम्युनिटी में मैं खुद डेली बेसिस पे 3 घंटे एक्टिव रहता हूं, तो अगर आप
ऐसे बंदे हैं जो भी बिगिनर है, जिन्हें डेली बेसिस पे हेल्प चाहिए होती है और क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है, तो आप मेरी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कम्युनिटी में मैं खुद एक्टिव होता हूँ, डेली बेसिस पर नीचे पोस्ट करता हूँ कि किन से किन को आपको टारगेट करना चाहिए, किन से आपको दूर रहना चाहिए, कैसे आप अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप मेरी अप्रोच को कॉपी कर सकते हैं और प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को अपने लिए फुल टाइम इनकम का जरिया बना सकते हैं। तो अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड सेलर हैं या इवन आप अमेजन सेलर हैं तो भी ये कम्युनिटी आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आई विल सी यू देयर। अभी हम टॉपिक पर वापस आते हैं। नेक्स्ट चीज जो अमेजन का रिप्रेजेंटेटिव आपसे पूछेगा वो आपसे पूछेगा फोन नंबर। अब यहाँ पर बहुत बड़ी कंफ्यूजन है स्पेशली पाकिस्तानी सेलर्स के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी नंबर पर ओटीपी नहीं आता। इस वजह से पाकिस्तानी सेलर जो है वो वाइक या स्काइप इस तरह की सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं और वही फ़ोन नंबर अमेजन पर इंटर करते हैं। लेकिन जब उनसे फ़ोन नंबर मांगते हैं वीडियो कॉल वेरिफिकेशन में, वो बेसिकली आपसे वही फ़ोन नंबर मांग रहे थे जो आपने वाइक या स्काइप से ख़रीद के दिया है, जिसे वॉइस ओवर आईपी कहते हैं। तो वो वाला नंबर आपसे पूछ रहे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर सेलर्स उसको अपना लोकल नंबर बता रहे होते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है। अगर आप वो नंबर बताओगे तो वो नंबर आपस में मैच नहीं हो पाएंगे और आपकी जो वेरिफिकेशन होगी वो लटक सकती है या रिजेक्ट भी हो सकती है। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो नंबर आपने साइन अप करते वक्त टू स्टेप वेरिफिकेशन के लिए अमेजन को दिया है, फिर चाहे वो आपका लोकल नंबर हो या वॉइस ओवर आईपी हो, आपने वही नंबर एंटर करना है। अब ये जो ओटीपी वाला इशू है ये सिर्फ पाकिस्तान का है, पाकिस्तानी नंबर्स के साथ ये हो रहा है, बाकी नंबर्स के साथ नहीं होता। तो अगर आप कोई इंडियन, बांग्लादेशी या किसी और कंट्री से ये वीडियो देख रहे हो तो आपने बेसिकली वही नंबर देना है जो आपने साइन अप करते हुए अमेजन को दिया था। आपके केस में तो वो लोकल नंबर ही होगा, पाकिस्तानी केस में वो वॉइस ओवर आईपी वाला नंबर होगा। तो ये नंबर होगा जो आपने उनको बताना है कि भाई ये नंबर है मेरा जो कि अमेजन के साथ लगा हुआ है, अमेजन पे साइन अप करते हुए मैंने दिया है, ताकि वो लोग आपके ये नंबर वेरीफाई कर सकें, भाई सारी चीज़ें देख सकें कि भाई जो चीज़ें आपने सबमिट कराई है वही चीज़ें आप बता भी रहे हो कि नहीं। नेक्स्ट चीज़ जो अमेजन का रिप्रेजेंटेटिव आपसे पूछेगा वो है आपकी सप्लायर की इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि वो आपसे सिर्फ पूछेगा ही, आपसे कोई वेरिफिकेशन नहीं मांगेगा कि भाई आपका सप्लायर कौन है, क्या करता है, उसकी डॉक्यूमेंट सबमिट कराओ। आपसे बेसिकली अमेजन जानना चाह रहा होता है कि अगर आप अमेजन पर सेल कर रहे हो तो आपके ऑर्डर्स कैसे फुलफिल होंगे, आपका मैन्युफैक्चरर कौन है, सप्लायर कौन है, जो कि हमारे अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड कर रहे हैं तो आपके केस में प्रिंटिफाई या प्रिंटफुल होगा। लेकिन अगर आप इसके अलावा कोई और बिजनेस मॉडल भी कर रहे हैं और आपका कोई मैन्युफैक्चरर है तो आप उन्हें बता सकते हैं कि भाई ये मेरा मैन्युफैक्चरर है। अगर नहीं भी है तो आप उन्हें बता सकते हैं कि भाई मेरा अभी तक मैन्युफैक्चरर के साथ बात चल रही है, अभी तक मैंने मैन्युफैक्चरर को फाइनल नहीं किया। तो आप ये चीज़ भी उन्हें बता सकते हैं। बेसिकली वो बस आप सिर्फ जानना चाह रहे होते हैं, इसकी कोई वेरिफिकेशन वगैरह नहीं होती। तो ये कि आपने अपनी सप्लायर की डिटेल्स जो है वो भी अपने पास रखनी है। आप डिटेल्स नहीं, बेसिकली अपने जवाब अपने पास रखना है कि अगर आपसे सप्लायर का पूछा जाए तो आपने उनको क्या जवाब देना है। अगली चीज़ जो इस कॉल पर आपसे पूछी जाएगी वो है एड्रेस, के आपका एड्रेस क्या है। अब यहाँ पर भी आपको ये इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि अमेजन को इससे कोई गर्ज नहीं कि आप रहे कहाँ पे रहे। अमेजन को गर्ज इससे है कि जो एड्रेस आपने अमेजन पर साइन अप करते हुए सबमिट करवाया हुआ है ये एड्रेस क्या है। तो अमेजन आपसे बेसिकली वही एड्रेस पूछता है जो एड्रेस जिस एड्रेस पर आपने साइन अप किया है। तो मेक श्योर कि आपके अमेजन सेलर सेंट्रल का अकाउंट साइन इन हो और आप उस एड्रेस में अकाउंट में जाके अकाउंट इन्फो में जाके वो एड्रेस देखें और उसको डिट्टो बिल्कुल अपने पास कॉपी करें, और ताकि जब कल को रिप्रेजेंटेटिव आपसे वो एड्रेस पूछे तो आप बिल्कुल एज इट इज़ इसी फॉर्मेट में आप एड्रेस उन्हें बताएं, ताकि अमेजन उसको वेरीफाई करा सके अच्छा भाई आपने ये एड्रेस, इस एड्रेस पे आप रह रहे हो, इस एड्रेस पर आपने अकाउंट सेटअप किया हुआ है और अमेजन को भी ये एड्रेस दिए, तो सारी चीज़ें आपस में मैच कर रही है। तो इस चीज़ का भी आपने खास ख्याल रखना है कि इस वीडियो कॉल पर वेरिफिकेशन से पहले आप अपने लिए अपने एड्रेस भी लिख के रख लेंगे जो आपने अमेजन को दिया हुआ है, बिल्कुल उसी फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में आपने अमेजन को दिया हुआ है। नेक्स्ट चीज़ जो आपसे इस वीडियो कॉल वेरिफिकेशन पे पूछी जाएगी वो ये कि इस अकाउंट का, ये जो अकाउंट आपने अमेजन पर साइन अप किया है और इसे आप वेरीफाई करवा रहे हो, इसका एक्सेस किस किस के पास होगा और कहाँ कहाँ होगा। यहाँ पर बेसिकली आपसे ये पूछ रहे होते हैं कि ये अकाउंट जो आप यूज़ कर रहे हो, अक्सर अमेजन पर जो सेलर्स होते हैं उनकी पूरी एक टीम होती है और वो टीम समटाइम्स रिमोटली भी काम करती है। तो अमेजन आपसे बस ये जानना चाह रहा होता है कि क्या आप इस तरह के बंदे हो जिसकी पूरी टीम है और उसकी टीम का कोई मेंबर है जो रिमोटली है कहीं और से इस अकाउंट को एक्सेस करेगा, ताकि आप अमेजन को वो टाइम पे बता दो, ताकि अगर कल को वो आपका अकाउंट वहाँ से एक्सेस होता है तो अमेजन आपके अकाउंट को वो क्या कहते हैं लॉक ना कर दे सिक्योरिटी पर्पसेस की वजह से कि आपका अकाउंट की सिक्योरिटी की ब्रीच तो नहीं हो गई वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ का भी आपने खास ख्याल रखना है। अगर आप कोई टीम मेंबर है जो आपका रिमोटली किसी और कंट्री से किसी और शहर से आपके अकाउंट को एक्सेस करेगा तो आप अमेजन को बता दें कि भाई ये बंदा है, ये बंदा इस जगह से इस अकाउंट को एक्सेस करेगा, उसका एड्रेस वगैरह अमेजन आपसे पूछ सकता है।
तो इस चीज़ का भी आपने मेक श्योर करना है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अमेजन को ना ही बताएं, क्योंकि अगर आप अमेजन को बताएंगे फिर अमेजन आपसे उसका एड्रेस, उसका IP एड्रेस, वो मतलब उसका नाम, और ये चीज़ मेरे साथ हुई तो नहीं, लेकिन हो सकता है कि उसकी वेरिफिकेशन भी आपसे करवाए। तो मेक श्योर कि मैं तो आप यही सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे आप ना बताएं, हमको बताएं कि सिर्फ मैं ही इस अकाउंट को एक्सेस करूंगा। बाद में फिर आप डेडिकेटेड अकाउंट बना के लोगों में बांटते रहे, वो आपकी मर्जी। लेकिन अकाउंट पे मैं यहाँ पे वेरिफिकेशन में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ना ही बताएं तो ही बेहतर है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका आपको खास ख्याल रखना है अपनी वीडियो कॉल वेरिफिकेशन के बारे में, और ये काफ़ी रिस्की चीज़ भी है, तो इस पार्ट को आपने बिल्कुल ध्यान से सुनना है। अगर आपका फोकस कहीं इधर उधर है तो 100% अपना फोकस यही ले आए कि अमेजन आपकी वीडियो कॉल वेरिफिकेशन में जो है आपसे आपके डेबिट कार्ड के बारे में भी पूछता है। अमेजन आपसे पूछेगा कि भाई आपके डेबिट कार्ड के लास्ट 4 डिजिट्स क्या हैं जो आपने अमेजन को दिए, वो डेबिट कार्ड बताओ। डेबिट कार्ड नहीं बताओ, मतलब डेबिट कार्ड के लास्ट 4 डिजिट्स बताओ, तो वो 4 डिजिट्स आपको लास्ट उसको बताने होंगे। इसके अलावा पूछेंगे कि भाई ये कार्ड किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, तो आपको उनको ये भी बताना होगा कि ये कार्ड आपके नाम पे रजिस्टर्ड है। अगर किसी और के नाम पे रजिस्टर्ड है तो ये बताना होगा कि किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। और यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये वीडियो कॉल वेरिफिकेशन जो आपकी हो रही थी, ये कॉल रिकॉर्ड हो रही होती, तो आपने कभी भी गलती से अपना कार्ड इस तरीके से स्क्रीन पर दिखा नहीं देना उनको कि भाई ये मेरा कार्ड है, इस तरीके से खुद ही देख लो या जो भी है। अब मैं यहाँ पे किसी को डिमोरलाइज नहीं करना चाहता, लेकिन काफ़ी सारे लोग होते हैं जिन्हें इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती, इन चीज़ का पता नहीं होता कि ये कॉल बैक हैंड पर रिकॉर्ड हो रही होती है। तो खुदा ना खास्ता अगर ये डेटा कहीं कल को जाके लीक हो जाता है, ब्रीच हो जाती है, डेटा ब्रीच हो जाता है और आपकी वीडियो जो होती है वो लीक हो जाती है, तो आपका जो कार्ड डिटेल है वो भी लीक हो सकती है और आपका जो अकाउंट है वो रिस्क पे आ सकता है। अमेजन का अकाउंट नहीं, बेसिकली आपका बैंक अकाउंट, आपके पैसे मतलब आपके कार्ड से चोरियां हो सकती है। तो ये चीज़ें आपने खास ख्याल रखना है कि अपनी वीडियो कॉल वेरिफिकेशन पे आपने डेबिट कार्ड की जो डिटेल वो आपसे पूछे आपने बस वो नोटिस करनी है कि भाई ये डिटेल मुझसे पूछी, मैं सिर्फ वही बताऊँ, आपने कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताना। और कॉल पे आपने उनको अपना कार्ड कैमरा पे तो हरगिज़ नहीं दिखाना, ये चीज़ आपने खास ख्याल रखनी है। पहले तो वो खुद ही आपको बताएंगे कि आपने कार्ड दिखाना नहीं है, लेकिन आपने मेक श्योर करने की गलती से भी आपका कार्ड उस वीडियो कॉल पर ना दिखे। कितनी सारी चीज़ें जो मांगते हैं कसम से। अभी जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि इतनी लंबी लिस्ट है, तो अगर कोई इंडियन और बांग्लादेशी इस वीडियो को देख रहा हो तो 100% चांसेस है कि इससे ज़्यादा इनसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, इससे कम पूछा जा सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट थी जो पूछी गई। अब इसको मैं अगर समराइज करके बताऊं तो आपके पास आपके अमेजन सेलर सेंट्रल का अकाउंट, आपकी ईमेल एड्रेस, आपके पायनियर का अकाउंट, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपका एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर और क्या था, हाँ ये सारी चीज़ें आपके पास रेडी होनी चाहिए आपकी वीडियो कॉल वेरिफिकेशन, हाँ डेबिट कार्ड, ये सारी चीज़ें आपके पास रेडी होनी चाहिए आपकी वीडियो कॉल वेरिफिकेशन करवाते हुए। और इसके अलावा अगर कुछ से आप लोगों से एक्स्ट्रा चीज़ें लोग पूछ लेते हैं तो आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, आप उन्हें बता सकते हैं कि भाई ये चीज़ तो अभी फ़िलहाल मेरे पास नहीं है। अगर वो चीज़ कंपलसरी होगी तो वो आपको बता देंगे कि भाई अच्छा आप अगर ये करीब में कहीं पड़ी है तो आप निकाल के ले आओ, आप उनको बोल दो कि आप वीडियो कॉल होल्ड पे करो, आप ढूंढ के ले आओ। लेकिन अगर दूर पड़ी होगी और जो चीज़ कंपलसरी होगी, रिक्वायर्ड होगी, तो वो आपको पहले ही बता देंगे कि भाई ठीक है आप इस कॉल को दोबारा रीस्केड्यूल करते हैं और आप ये नेक्स्ट कॉल पर ये सारी चीज़ें अपने पास रेडी रखना। और अगर वो रिक्वायर्ड नहीं होगी, ऑप्शनल होगी, तो आपको कह देंगे खैर है कोई मसला नहीं है, इसको तो मतलब वो आगे बढ़ जाएंगे उसको लेके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको आपको आपके पास होनी चाहिए अपनी वीडियो कॉल वेरिफिकेशन करवाते हुए। तो जैसे कि वीडियो की शुरू में मैंने आपसे कहा था कि एंड में मैं आपसे कुछ प्रो टिप्स शेयर करूंगा जो आपकी वीडियो कॉल वेरिफिकेशन के प्रोसेस को और ज़्यादा स्मूथ कर देगी। तो सबसे पहली टिप हमारी है लैंग्वेज। अब पहले जब हम वीडियो कॉल वेरिफिकेशन करते थे तो उसमें हमारे पास सिर्फ एक ही लैंग्वेज होता था, वो है इंग्लिश। हमें इंग्लिश में बात करनी पड़ती थी रिप्रेजेंटेटिव के साथ। अक्सर वो बातें मतलब वो लंबी चौड़ी बातें करते हैं, सीधे बढ़ते हैं, समझाते हैं कि कैसी चीज़ें आगे बढ़ेंगी, और जिनकी इंग्लिश वीक होती है उनको वो चीज़ें नहीं समझ आती, तो उसमें चक्कर में भी आपकी वेरिफिकेशन जो वीडियो कॉल वेरिफिकेशन है वो डिले होती जाती है, रिजेक्ट होती जाती है। लेकिन अब जो है अमेजन ने डिफरेंट लैंग्वेजेस का फीचर भी इसमें इंक्लूड कर दिया है, जिसमें स्पेनिश, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन और भी डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस हैं। लेकिन जो हमारे काम की सबसे ज़्यादा अहम लैंग्वेज है वो है हिंदी। अब हिंदी को बेसिकली रखा तो इंडियंस के लिए गया है कि वो उनकी वेरिफिकेशन ईजिली हो सके, क्योंकि इंडिया की आबादी बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा लोगों को मतलब सहूलत प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन इसी चक्कर में हम पाकिस्तानियों का भी फ़ायदा हो गया है, क्योंकि हिंदी और उर्दू लिखने में बेशक अलग है लेकिन बोलने में तकरीबन काफ़ी मिलती जुलती है। तो एक अगर आप वीडियो कॉल वेरिफिकेशन अपनी कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप उसको हिंदी लैंग्वेज में रखें, ताकि सामने वाला रिप्रेजेंटेटिव जो है वो
हिंदी में आपसे बात करे और आपको उसकी बात समझ आए और आप अपनी वेरिफिकेशन को और ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर सकें और कोई गलती ना करें। इसके अलावा नेक्स्ट टिप जो मैं आपको देना चाहूँगा वो ये कि वीडियो कॉल वेरिफिकेशन में आपने सारी चीज़ें अपने पास खोल के तो कंप्यूटर पे रखनी है, लैपटॉप में रखनी है, लेकिन वीडियो कॉल वेरिफिकेशन आपको अपने स्मार्टफोन में करनी है। क्यों? क्योंकि वीडियो कॉल वेरिफिकेशन में आपको डॉक्यूमेंट्स अपने शो करने होते हैं कैमरा पे, और कंप्यूटर और लैपटॉप के जो वेब कैम्स होते हैं उनकी कोई इतनी खास क्वालिटी नहीं होती, तो डॉक्यूमेंट्स रीड करने में अक्सर मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है आपको। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी वीडियो कॉल वेरिफिकेशन अपने स्मार्टफोन से ही करें, क्योंकि स्मार्टफोन के कैमरा सही होते हैं, अच्छे होते हैं और वो ईजिली आपके डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जिनको आपको ख्याल रखना है। इसके अलावा पहले क्या होता था कि वीडियो कॉल वेरिफिकेशन करते हुए आपको एक टाइम बता दिया जाता था कि भाई इस टाइम पे आपकी ये अपॉइंटमेंट टाइम है, इस टाइम पे आप आएंगे, आपकी वीडियो कॉल वेरिफिकेशन हो जाएगी। अब क्या होता है, अब आप वीडियो कॉल वेरिफिकेशन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको क्यू में लगा दिया जाता है, और जैसे आपको बता दिया जाता है कि इतने बंदे आपसे पहले इतने टाइम पे आपकी वीडियो कॉल वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगी, आपको इंतज़ार करना पड़ता है। तो अभी ये कि तकरीबन कहने का मकसद ये है कि 24 घंटे में किसी भी वक्त आप अपनी वीडियो कॉल वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वीडियो कॉल वेरिफिकेशन आप अपनी दिन में ही करवाएं, ताकि सनलाइट हो, रोशनी अच्छी हो और आपका कैमरा इजीली ही आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को डिटेक्ट कर सके और उन्हें अच्छे से स्कैन कर सके। ठीक है दोस्तों, तो ये था सारा वीडियो कॉल वेरिफिकेशन का नया प्रोसेस, अपडेटेड प्रोसेस। अब ये जब मैं वीडियो बना रहा हूँ मई 2024 में, तो अब जब अगर आप वीडियो कॉल वेरिफिकेशन करवाएंगे तो ये सारी चीज़ें जो आपसे पूछी जाएंगी, इन सारी चीज़ों के लिए आपको रेडी होना है। फ्यूचर में ये प्रोसेस और चेंज हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि और इससे ज़्यादा क्या ही चेंज होगा ये प्रोसेस, क्योंकि इतना सब कुछ तो आपसे ऑलरेडी पूछ लेंगे, इससे ज़्यादा क्या ही पूछ लेंगे। तो ये प्रोसेस है जो अब से और आगे तक ही चलेगा वीडियो कॉल वेरिफिकेशन के लिए। तो अगर आप अमेज़न पर नए साइन अप कर रहे हैं या कर चुके हैं और आपकी वीडियो कॉल वेरिफिकेशन ड्यू है, तो इन सारी चीज़ों का आपको खास ख्याल रखना है। प्लस जो मैंने आपके साथ प्रो टिप्स शेयर की, इनको भी आपने जहन में लाजमी रखना है अपने, ताकि आपकी वीडियो कॉल वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्मूथ रह सके और आप पहले ही अटेम्प्ट में अपनी वीडियो कॉल वेरिफिकेशन कंप्लीट करके अमेज़न पर सेल करना स्टार्ट कर सके। उम्मीद करता हूँ वीडियो को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना अच्छा समझा सकता था मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आप लोगों को मेरी बात समझ ना आई हो या कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे ज़माना@abc@gmail.com पर राब्ता भी कर सकते हैं, या मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के भी बता सकते हैं। मेरी डिस्कॉर्ड की कम्युनिटी को ज्वाइन करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मैं ज़मान, अल्लाह हाफिज़।